नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुग्गा सर क्लासेस में। प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के अंतर्गत पीएच वैल्यू ऑफ साल्ट, अम्ल क्षारक और लवण के अंतर्गत लवण का पीएच मान। यह टॉपिक यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th में है। लवण का पीएच मान, पीएच वैल्यू ऑफ साल्ट। लवण जो अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनता है, वो आयनिक ठोस जो अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप बनता है, उसको हम लवण कहते हैं। अब लवण में दो आयन होते हैं, एक धनायन जो संगत क्षार से प्राप्त होता है और एक ऋणायन जो संगत अम्ल से प्राप्त होता है। जैसे NaCl जो है उसका संगत क्षार NaOH और संगत अम्ल HCl, NaOH से Na प्लस प्राप्त होता है और HCl से Cl माइनस प्राप्त होता है। अब जो लवण है उसमें उसकी पीएच वैल्यू क्या है ये निर्धारित करना। तो सामान्यतः आप जानते हो कि क्षारीय विलयन का पीएच 7 से ज्यादा, अम्लीय विलयन का पीएच 7 से कम और न्यूट्रल जो है उदासीन है उसका पीएच 7 होता है। तो लवण के जलीय विलयन की प्रकृति क्या है पहले निर्धारित करेंगे, उसके बाद पीएच अपने आप निर्धारित हो जाएगा। तो लवण का जो दो आयन है धनायन और ऋणायन, उसके संगत क्षार और संगत अम्ल क्या है, उसमें कौन प्रबल है। जो प्रबल है, जो स्ट्रांग है, वो प्रीडोमिनेंट होगा, वो प्रभावी होगा और उसी आधार पर उस लवण के जलीय विलयन की प्रकृति होगी। जैसे NaCl का संगत क्षार NaOH एक प्रबल क्षार है और संगत अम्ल HCl भी प्रबल है, तो दोनों प्रबल है। इस स्थिति में दोनों प्रभावी होंगे और विलयन का पीएच उदासीन अर्थात विलयन की जलीय प्रकृति उदासीन होगी और पीएच 7 के इक्वल हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में लिटमस पेपर इसके जलीय विलयन पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। वही अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं Na2CO3, तो इसका संगत क्षार NaOH प्रबल क्षार है, संगत अम्ल H2CO3 एक दुर्बल अम्ल है। तो क्षार प्रबल है तो Na2CO3 के जलीय विलयन की प्रकृति क्षारीय होगी जिसका पीएच 7 से ज्यादा होगा और क्षारीय प्रकृति होने के कारण ये लिटमस पेपर पे अपना इफेक्ट डालेगा और लाल लिटमस को नीला कर देगा और विलयन की प्रकृति क्षारीय होगी और उसका पीएच मोर देन 7 होगा। वहीं अगर हम कॉपर सल्फेट की बात करते हैं CuSO4, तो इसका संगत क्षार CuOH ट्वाइस दुर्बल क्षार होगा और संगत अम्ल H2SO4 प्रबल अम्ल होगा। इस आधार पर इसके विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी। क्योंकि इसका संगत अम्ल प्रबल और संगत क्षार दुर्बल है, इसलिए इसके जलीय विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी और अम्लीय होने के कारण इसका पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगा। और लिटमस पेपर पर इफेक्ट आप देखेंगे तो ये नीले लिटमस को लाल कर देगा। वहीं अगर हम अमोनियम एसीटेट की बात करते हैं CH4COO या HCOO NH4 अमोनियम एसीटेट, तो ऐसी स्थिति में CH3COO NH4 या संगत क्षार NH4OH दुर्बल क्षार है, संगत अम्ल एसिटिक एसिड दुर्बल अम्ल, दोनों दुर्बल है, तो यहां पर भी कोई प्रभावी नहीं होगा। इसलिए विलयन न अम्लीय होगा न क्षारीय होगा, अर्थात उदासीन होगा। और जब उदासीन होगा तो उसका पीएच इक्वल टू 7 होगा और यहां लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से किसी भी लवण के जलीय विलयन की प्रकृति का निर्धारण कर सकते हैं आप उसके संगत अम्ल और संगत क्षार में कि कौन प्रबल है कौन दुर्बल है। प्रबल का ही प्रभाव दिखेगा, ये ध्यान रखना है। और इसके आधार पर फिर आप उसके विलयन की प्रकृति के निर्धारित कर लेते हैं, पीएच मान निर्धारित कर लेते हैं और लिटमस पेपर के रंग का प्रभाव भी देखते हैं कि क्षारीय है तो लाल को नीला करेगा और अम्लीय है तो नीले को लाल कर देगा। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है लवण के उपयोग। कुछ प्रमुख इसमें सबसे उपयोगी लवण सोडियम क्लोराइड है।
NaCl, जिसको हम साधारण नमक कहते हैं। ये इतना ज्यादा उपयोगी लवण या साल्ट है कि इसको हम इंग्लिश में केवल साल्ट ही कहते हैं। टेबल साल्ट क्या ना, तो सोडियम क्लोराइड या नमक का इंग्लिश सभी जानते हो साल्ट है, लेकिन साल्ट सभी लवण है, यानी कि केवल NaCl सोडियम क्लोराइड ही, लेकिन ये सबसे प्रमुख लवण है, सबसे ज्यादा उपयोगी लवण है, इसलिए इसको साल्ट कहते हैं। अब इसके उपयोग में अगर हम देखते हैं तो इसका मुख्य उपयोग टेबल साल्ट के रूप में, खाने के नमक के रूप में, हम सभी जो भी खाना खाते हैं उसमें मैक्सिमम नमक का जो प्रयोग होता है वो सोडियम क्लोराइड ही होता है। इसके अलावा और भी जो खाद्य पदार्थ बनाते हैं, जैसे अचार डाल रहे हैं तो वहां पर भी नमक डालते हैं। वहां पे नमक स्वाद के साथ साथ फूड प्रिजर्वेटिव, खाद्य परिरक्षक के रूप में भी होता है, जो अचार को जल्दी बिगड़ने से रोकता है। तो इस तरह से नमक जो है एक महत्वपूर्ण लवण है। इस सोडियम क्लोराइड के जल वैद्युत अपघटन से, जब हम इसका वैद्युत अपघटन कराते हैं तो इसके वैद्युत अपघटन से सोडियम धातु और क्लोरीन गैस बनता है। अगर सोडियम क्लोराइड शुष्क है, मतलब गलित अवस्था में इसका वैद्युत अपघटन कराते हैं, तो सोडियम धातु और क्लोरीन गैस बनता है। अगर हम इसके जलीय विलयन का कराएंगे तो ये सोडियम जल से विक्रिया कर जाएगा और वहां पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो नमक के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराने से हमको क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। अब इन पदार्थों का अलग अलग उपयोग है अन्य पदार्थों के निर्माण में। एक चीज जान लेंगे आप कि सोडियम क्लोराइड प्राकृतिक रूप से समुद्र में, समुद्री जल में या रॉक साल्ट, चट्टानों पर, जिसको हम लोग सीधा नमक कहते हैं, उस रूप में भी प्राप्त होता है। तो ये रॉ मटेरियल है और इससे बहुत से केमिकल्स बनाए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो 3 मुख्य, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बन रहा है। अब दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, NaHCO3, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा के रूप में भी इसको हम जानते हैं। ये भी सोडियम क्लोराइड से प्राप्त होने वाला ही पदार्थ है। सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके मिश्रण से हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं। पहले ये 3 पदार्थ आपस में विक्रिया करते हैं, अमोनियम बाइकार्बोनेट बना लेते हैं, NH4HCO3, जो सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, जिसको नौसागर भी कहते हैं, प्राप्त होता है। तो इस तरह से इन दोनों के मिश्रण से सोडियम बाइकार्बोनेट को पृथक कर लिया जाता है और यही है खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। जब हम इसको उचित ताप पर अलग से गर्म करते हैं, NaHCO3 को उचित ताप पर गर्म करते हैं, तो ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है, जिससे हमारा तीसरा यौगिक जो लिखा हमने सोडियम कार्बोनेट या वाशिंग सोडा, धामन सोडा, वो प्राप्त होता है। तो यहां पर ये चीज ध्यान देंगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो उपयोग है, एक चीज कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। किसी अंग से विक्रिया कराएंगे तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करेगा, जिससे हम उसका उपयोग आग बुझाने वाले यंत्र के रूप में करते हैं। इससे आप देख रहे हो सोडियम कार्बोनेट, धामन सोडा भी बन रहा है और ये खाने वाले खाद्य पदार्थों में इसका प्रयोग होता है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पकौड़े को कुरकुरा बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, तो पकौड़े को कुरकुरा बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। बहुत से मिठाइयों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ब्रेड बनाने में प्रयोग किया जाता है, इस तरह से इसका प्रयोग होता है। ये खाद्य पदार्थ के रूप में भी होता है, एंटासिड के रूप में भी होता है, पेट की एसिडिटी दूर करने में भी होता है, क्योंकि ये दुर्बल क्षारीय पदार्थ है। तीसरा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 into 10H2। 10H2 इसके क्रिस्टलीय सूत्र का है
क्रिस्टल संरचना का सूत्र में आता है। इस तरह से सोडियम कार्बोनेट का सूत्र केवल Na2CO3 होगा, लेकिन धान सोडा के रूप में जब हम यूज करते हैं तो उसका पूरा सूत्र ये है। और ये कपड़ा धोने के काम में आता है, साबुन बनाने के काम में आता है, कांच बनाने के काम में आता है, बहुत से उपयोग इसके अन्य भी हैं। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसको नाइट्रेट या सोडा भी कहते हैं, ये बारूद या विस्फोटक बनाने के काम में आता है। पोटास एलम या फिटकिरी, जो हम फिटकिरी यूज करते हैं, कहीं कट छिल जाता है वहां पर यूज करते हैं रक्त का थक्का जमाने के लिए, सेविंग करते समय, या पानी में जो अशुद्धियां हैं उसको अपसंदित कराने के लिए और क्षपित कराने के लिए, तो फिटकिरी एक प्रमुख पदार्थ है, उपयोगी पदार्थ है, जिसका सूत्र होता है K2SO4 into Al2SO4 thrice into 24SO4। तो ये पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट के रूप में भी कहलाता है। यहाँ 24SO क्रिस्टलन जल के रूप में जुड़ा हुआ है। और लास्ट है सोडियम स्टेरेट C17H35COONA। सोडियम स्टेरेट या पोटेशियम स्टेरेट भी हम यूज कर सकते हैं। इसका प्रयोग साबुन के रूप में होता है, चाहे वो कपड़ा धोने वाला साबुन या नहाने का साबुन, उसमें ये मैल साफ करने का गुण रखता है। जलीय माध्यम में मैल साफ करने का गुण सोडियम स्टेरेट रखता है। तो ये लवण के कुछ प्रमुख लवण के उपयोग। Thanks for watching this channel Sugga Sir Classes. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.